दोस्तों, ये मेरी फोटो है आज से कुछ 20 साल पहले की और ये मेरी फोटो है आज की। मेरी पहली फोटो में आप देख सकते हैं कि मैं बहुत अनहेल्दी था, मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया था। जब बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो अपने आप ही अपना वेट बहुत बढ़ा लेती है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहें और आपका वेट भी मेंटेन रहे तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको एक ऐसी डाइट बताऊंगा जिससे आपको अपनी डाइट में थोड़ा बहुत ही बदलाव लाना है, मगर इसका रिजल्ट अमेजिंग है। आपका वेट भी बहुत जल्दी लूज होगा और आप हमेशा बहुत हेल्दी रहेंगे। हमारी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहना चाहती है। हमें बचपन से ही अनगिनत चोटें लगी, मगर हमेशा ही हम कुछ दिनों या हफ्तों में ठीक हो जाते थे। फिर क्या कारण है कि हमारी बॉडी एक समय पर आकर बीमार रहने लगी और जल्दी ठीक ही नहीं हो पाई? इसका आंसर है कि हमने अपनी बॉडी को कई सालों तक या फिर कई दशकों तक बहुत अब्यूज किया। मगर हमने अपनी इस बॉडी को इतना अब्यूज क्यों किया? इसका जवाब है हमारी इग्नोरेंस। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बंदर की डाइट क्या है, गाय की डाइट क्या है, शेर की डाइट क्या है, तो इसका आंसर सब बता देंगे। मगर आप अगर किसी इंसान से पूछें कि इंसान की डाइट क्या है तो शायद कोई भी अच्छी तरह से इसका जवाब नहीं दे पाएगा। जब मैं अपनी सेहत ठीक करने के लिए डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट के पास गया तो बहुत परेशान रहने लगा। कोई डॉक्टर कहता था प्रोटीन लो, इससे मसल्स बनेंगी। कोई कहता था प्रोटीन मत लो, इससे बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। कोई डॉक्टर कहता था दूध लो, इसमें कैल्शियम होता है। तो कोई कहता था दूध मत लो, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और इससे बलगम बनती है। इस सब को सुन के तो मैं बिल्कुल ही पजल हो गया। आज मनुष्य धरती पर हर जो चीज़ चबाई जा सकती है उसको खा रहा है। हांगकांग और नागालैंड में तो लोग कुत्ते का मीट, सांप, मगरमच्छ भी खा जाते हैं। जिसको हम लोग अनाज के नाम से जानते हैं, आटा, दाल, चावल, वो बीजों के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि हम ज़्यादातर बीजों को कच्चा नहीं खा सकते, इसलिए हमें उन्हें पकाना पड़ता है। पकाने के बाद हम भूल ही जाते हैं कि वो बीज हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हम ये सब खाने के लिए बने हैं? स्वास्थ्य की मेरी खोज में मुझे पता चला कि पिछले 45 लाख सालों में 99% टाइम हम बंदरों की तरह फल और पत्ते ही खाते रहे। लेकिन 45 लाख सालों में ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं आपको समय में थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। मैं आपको इतिहास में कुछ 6.5 करोड़ साल पहले ले जाना चाहूँगा। ये काल डायनासोर्स का काल है। इस काल में कहते हैं कि एक मीटेरॉइड अर्थ से टकरा गया और यहाँ पर जीवन खत्म हो गया। इसके बाद जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, मैमल्स की एवोल्यूशन हुई, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपनी आबादी से भर दिया। इन मैमल्स में धीरे धीरे बंदर बने। हमने सुना होगा कि हमारे पूर्वज पहले बंदर ही थे। साइंटिस्ट को एक कंकाल मिला जिसका नाम उन्होंने लूसी दिया। ये कंकाल तकरीबन 40 लाख साल पुराना है। अगर आप नेट पे सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से हम बंदरों से थोड़ा थोड़ा अलग होने लगे और इवॉल्व होने लगे। और 1 लाख साल पहले हम होमो सेपियंस यानी कि मॉडर्न ह्यूमंस बन गए। मॉडर्न ह्यूमंस तो हम 1 लाख साल पहले बन गए थे, मगर 10,000 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आज हम परफेक्ट हेल्थ को अचीव नहीं कर पा रहे। क्या आप बता सकते हैं कि सभी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हमें कुछ भी 10,000 साल पहले का क्यों नहीं पता? आज जो भी डेट है वो जीसस क्राइस्ट को दर्शाती है कि वो उतने साल पहले मरे थे। मेरा जन्म 1979 एडी को हुआ था, मतलब आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। श्री राम भगवान जी का जन्म 5114 बीसवी को हुआ, यानी कि जीसस क्राइस्ट से 5114 साल यानी कि 7,000 साल पहले। मोहम्मद पैगंबर जी का जन्म 570 एडी को हुआ। कोई भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री 10,000 साल से पहले की नहीं है। अगर आप कोई भी हिस्ट्री इससे पुरानी पता करके बता सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि 10,000 साल पहले हमने क्या किया जिसके कारण हमारी हेल्थ बिगड़ने लगी? इसका आंसर है कि 10,000 साल पहले हमने सभ्यता चालू करी। तब हमने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। मानव सभ्यता में सबसे बड़ा चैलेंज था भुखमरी, बाढ़ और सूखा। इससे निपटने के लिए हमने बीजों की खेती चालू कर दी। क्या आप जानते हैं कि इजिप्ट के पिरामिड में पाए गए बीज आज भी कई 100 साल बाद जर्मिनेट किए जा सकते हैं? इन बीजों के साथ धीरे धीरे हमने मांस, दूध का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन चालू कर दिया। मानव सभ्यता के निर्माण में पहले हम बंदरों की तरह ज़्यादातर फल और पत्ते ही खाते थे, मगर जब इसकी जगह हमने बीज, मांस, दूध ज़्यादा से ज़्यादा खाना चालू कर दिया तो हम अपनी ओरिजिनल डाइट से दूर जाने लगे। आज तो आलम यह है कि हम बीजों को छोड़कर और भी कई आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जो कि फूड है ही नहीं, वो सिर्फ केमिकल्स हैं। कुछ गलत चीज़ें तो हम अपनी इग्नोरेंस की वजह से खाते हैं और कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से। अगर आपको कोई आदमी बोले कि कूड़े में बहुत एनर्जी होती है तो क्या आप उसको खाओगे? आप उस आदमी की सुनोगे या अपनी बॉडी की? हम कूड़ा तो नहीं खाते, मगर कूड़े की तरह कई हफ्तों या महीनों पुराना नॉन वेजिटेरियन फूड खा लेते हैं प्रोटीन के नाम पर। इस बात को अच्छे से समझाने के लिए आपको एक टॉपिक से रिलेटेड एक कहानी सुनाना चाहूँगा। इस कहानी का हीरो है ओमी विद।
ओमी विद हमारी तरह ही बहुत वेट कॉन्शियस था और कभी भी अपनी डाइट और जिम को मिस नहीं करता था। एक दिन वह अपने बिजनेस के सिलसिले में चाइना जाता है। उसके कोच ने कहा कि तुम्हें बॉडी मेंटेन रखनी है और इसलिए तुम्हें हर रोज पर केजी बॉडी वेट 2 ग्राम प्रोटीन खाना है। चाइना जाने के बाद हर रोज की तरह वो सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक पर गया। वहाँ पर उसने एक कुत्ते को देखा और कुछ बिस्किट खाने के लिए दिए। कुत्ते ने उससे बहुत प्यार किया और उसके आगे पीछे घूमने लगा। दिन में अपना काम निपटाने के बाद वह एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर नॉनवेज बहुत महंगा होता है। पैसे बचाने के चक्कर में वो रेस्टोरेंट के ओनर से बोलता है कि जो भी खाना सबसे सस्ता है वो उसको सर्व कर दे। खाना खाने के बाद वो सो जाता है और अगले दिन हर रोज़ की तरह वो मॉर्निंग वॉक पर निकल जाता है। मगर आज कुछ अजीब सा घटित होता है। जो कुत्ता कल उसके आगे पीछे घूम रहा था वो उसको दूर से ही देखकर जोर जोर से भौंकना चालू कर देता है। जब वो कुत्ते के पास जाता है तो वह उसे काटने की कोशिश करता है। कुत्ते को डंडे से डराकर वो उससे पूछता है कि तुम मुझे काटने की कोशिश क्यों कर रहे हो। कुत्ता कहता है कि कल रात को तुमने जो मीट खाया है वो मेरी बीवी का था। ओमी विद को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। अगले दिन वो रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्या सर्व कर दिया। रेस्टोरेंट का ओनर बोलता है कि यहाँ पर चाइना में लोग कुत्ते का मीट बहुत पसंद से खाते हैं, उसमें भी उतना ही प्रोटीन होता है। दोस्तों, आज हम ओमी विद की तरह ही कई गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। प्रोटीन शब्द का इन्वेंशन 1838 को हुआ था। उससे पहले तो हम ये लोग जानते ही नहीं थे कि प्रोटीन क्या होता है। तो फिर प्रोटीन लेने के लिए चाहे आप कुत्ते का मांस खाएं या मुर्गी का, बात तो एक ही है। दोनों मरी हुई हालत में सेम स्मेल करेंगे, जिससे बदबू ही आएगी, किसी फल की तरह अच्छी खुशबू नहीं आएगी। अगर आप भी नॉनवेज प्रोटीन लेते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मूवी गेम चेंजर्स को देखिए। ये नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर अवेलेबल है। इसको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने पोर्ट्रे किया है। वो इसमें बताते हैं कि कैसे आज दुनिया के कई बड़े एथलीट्स और स्ट्रॉन्ग मैन वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि एनिमल प्रोटीन हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो दोस्तों, हम क्या खाएं जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहे। ये डाइट बहुत आसान है, बस हमें 70% रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना है। ये डाइट इतनी ईजी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने एक्चुअली डाइट चेंज भी करी है या नहीं। इस डाइट को DIP डाइट कहते हैं, यानी कि डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सन्स डाइट। इस डाइट में सुबह आपको 12 बजे तक भूख अनुसार सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। इसमें आप जूसी फ्रूट्स पहले खाइएगा, जैसे कि संतरा, अनार, और सॉलिड फ्रूट्स उसके बाद, जैसे कि सेब, केला। ऐसा करने से फ्रूट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे। लंच और डिनर में आपको 2 प्लेट्स रखनी है। पहली प्लेट में होंगे 250 से 300 ग्राम सैलेड और दूसरी प्लेट में आपका रेगुलर होम कुक्ड फूड। होम कुक्ड फूड में रेगुलर वाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस करना है और नॉर्मल रोटी को स्टफ्ड सात्विक रोटी से रिप्लेस करना है। किसी भी वेजिटेबल से बनी हुई रोटी को स्टफ्ड रोटी कहते हैं। मैं अक्सर चुकंदर, गोभी, गाजर, मेथी की रोटी खाता हूँ। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रोटी को फ्राई मत कीजिएगा, ऊपर से तेल भले ही लगा लें। इवनिंग स्नैक्स में आपको सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट गिरी, कोकोनट बनाना मिल्क शेक या फ्रूट्स में से कुछ भी लेना है। ये सब तो हुआ कि आपको क्या लेना है, मगर आपको क्या नहीं लेना। आपको रिफाइंड शुगर नहीं लेनी है। इसकी जगह आपको स्टीविया लीव्स, गुड़ या हनी लेना है। आपको रिफाइंड टेबल सॉल्ट नहीं लेना है। इसकी जगह आपको सेंधा नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट लेना है। आपको रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है। इसकी जगह आपको सरसों का तेल, सीसम सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल लेना है। आपको मिल्क नहीं लेना। इसकी जगह आपको कोकोनट बनाना मिल्क या आलमंड बनाना मिल्क लेना है। ये मिल्क बहुत ही टेस्टी है। इसको पीने के बाद आप अपना रेगुलर मिल्क पीना तो भूल ही जाएंगे। आपको खाना एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं पकाना है। आपको अपने घर में एल्यूमिनियम के बने प्रेशर कुकर और कढ़ाई को स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई या मिट्टी की कढ़ाई से रिप्लेस करना है। वैसे मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहता है। इन छोटी छोटी चीज़ों को रिप्लेस करके आप अपनी हेल्थ में बहुत बड़ा फ़र्क ले आएंगे। यह डाइट बहुत पॉपुलर है। इसका रिजल्ट आप YouTube पर देख सकते हैं कि कैसे इस डाइट ने हज़ारों लोगों की लाइलाज बीमारी को ठीक किया, जिसमें पेशेंट पूरी तरह से होप छोड़ चुके थे। मैंने इस डाइट में अपनी पुरानी डाइट में सुबह मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स और पराठों की जगह बस फलों को चेंज किया है। बाकी सब तो लगभग सेम ही है। आप देखना 3 महीनों में आपका वेट भी कम हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी और आप यंग दिखने लगोगे, क्योंकि इस डाइट में लिविंग कंटेंट है 75%। इस डाइट को वीक में आप एक दिन ऑफ डे से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। इसमें आपको अपने टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा। बस इस डाइट को 2 से 3 महीने फॉलो कीजिए। अगर रिजल्ट्स दिखें तो इसको कंटिन्यू कीजिए,
वरना छोड़ दीजिए। दोस्तों, मैंने ये चैनल फेम या पैसा कमाने के लिए नहीं किया। जिंदगी में एक समय ऐसा था जब मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं बचूंगा। उस दिन मैंने निर्णय लिया कि अगर मैं बच गया तो समाज के लिए कुछ अच्छा करूंगा। शायद इसी डिसीजन की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। आपकी हेल्थ ही मेरा रिवॉर्ड है। मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीमारी किस लेवल पर है और आप नेचुरली अपने आप को ठीक कर पाओगे। आप फ्री में एनरोल कीजिए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। दोस्तों, हेल्थ का और हमारी खुशी का बहुत गहरा रिलेशनशिप है। दुनिया की सारी हंसी खुशी हमारे अंदर ही तो है। अगर आप एक अंधे आदमी के सामने 10 करोड़ की गाड़ी भी लाकर खड़ी कर दें तो उसके लिए वो एक लोहे का डब्बा है। हम जो भी देखते हैं, टच करते हैं, सब हमारे अंदर ही होता है। अब चाहे जो भी हो जाए, हम हमेशा खुश रहेंगे और जिंदगी को एक गेम की तरह लेंगे। गेम में जीत गए तो उसका आनंद लेंगे, अगर हार गए तो उसको एक एक्सपीरियंस समझ के अपने आप को और बेहतर करेंगे। तो सेशन एंड करने से पहले हम क्यों ना एक बार इस वीडियो को देखकर जोर जोर से हंस लें। हंसने के लिए, खुश रहने के लिए करोड़ों रुपए की नहीं, बस एक थॉट की ही जरूरत है। अगर आप भी मेरी तरह हर हाल में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया।